अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। मार्केट्स को जल्दी बंद करने का फ़ैसला जो है, इस पर ताजर बरादरी क्या कहती है और इसमें कितनी बेहतरी है और इसमें क्या मसाइल हैं, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। वेद कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका पूरा क्या है? जनाब मेरा नाम है खुरम मुराद। मुराद भाई, सब ठीक है? मामला ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये ज़िंदगी गुजर रही है, खैर आफियत से खड़े हैं। बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। क्या परेशान लग रहे हैं, क्या चक्कर है? परेशान क्या, परेशानी तो अब आदत हो गई है। अब तो परेशानी छोड़ दी है, अब तो आदत हो गई। अब सिर्फ ये है कि चलो सेहत कायम रहे बामुश्किल, और जो है ना ज़िंदगी गुजरती रहे तो अल्लाह का एहसान है। बाकी तो कहने का मकसद है कि कोई चक्कर ही नहीं रह गया। परेशानी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई? हिस्सा मुस्तकिल तौर पे। क्या इसकी वजह क्या है? कोई बड़ी अहम बात है। हाँ जी, वजह सर इसकी ये है कि जब आप मेंटली तौर पर आप रिलैक्स नहीं ना होंगे, तब आप हर वक्त सोचों में रहेंगे। आप काम कर रहे हैं, हर वक्त सोच रहे हैं। आपको पता है यार, काम करके वो खर्चा सिस्टम ही नहीं पूरा हो रहा। काम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं तब भी परेशान है, कर रहे हैं तब भी परेशान है। पहले काम करते थे तो परेशान नहीं होते थे, अब काम करके भी सोचों में, अब सोचों में रहते हैं हर वक्त कि यार ये जो पैसे कमाए हैं उसमें तो सिस्टम पूरा ही नहीं पड़ना, तो करना क्या है। अभी मैं न्यूज़ में देख कर आ रहा हूँ कि वो जो है महंगाई की शरह फरवरी में 12 थी, 12 समथिंग थी, और अब अगस्त में उन्होंने जो फिगर आउट किया वो 27 समथिंग, जबकि इन्होंने बजट में रखा था जी हम 11-12 से बढ़ने नहीं देंगे ऊपर। तो आप देख लें मुर्गी कहाँ पर है। आटे की कीमत 1200 से 2400 हो गई है, डबल हो गई है। खाने वाला तेल जो है वो सेंचुरियों पे सेंचुरियाँ मार के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद आप पेट्रोल देख लें, उसके बाद टैक्सीज देख लें। कोई काम कारोबार कर रहे हैं तो वो जो यहाँ पर प्रोडक्शन मोबाइल्स के जितनी भी वो कंपनी थी सारी बंद करके प्लांट अपने दौड़ गई हैं। क्या करें आप बताएं? इसका ये मतलब है कि आपकी जो लाइफ का मुस्तकिल हिस्सा परेशानी बनी है, इसमें बड़ा हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से मिसमैनेजमेंट और महंगाई पे कंट्रोल ना करना। सर जी, मैं आपको शॉर्टली एक बात बताऊँ। इंसान पास्ट से गुजर के आया होता है, प्रेजेंट में तो जी रहा होता है। पास्ट की गलतियों से सीख के वो प्रेजेंट को ठीक करने की कोशिश करता है। अब ठीक करने के लिए जब रिसोर्सेज ही नहीं है, सोर्सेज डेवलप ही नहीं हो रहे हैं, तो वो बंदा क्या करेगा? फिर फ्यूचर का ख्याल आता है कि यार और ये 10 साल ही ने 8-10 साल ला लो, तो अगे करना तो खुद ही है ना, सर्वाइवल खुद ही करना है। हमें कोई सपोर्ट ही नहीं है। मेडिकल है तो वो जनाब जब देखें वो सेहत कार्ड दिया तो वो भी जनाब जब कोई ऑपरेट होगा, मरने के करीब हो गए, जो कि चीज़ ख़राब हो जाएगी तो जाके करा लो। अदरवाइज़ छोटे मोटे टेस्ट हैं, आपकी जो है वो दवाइयाँ हैं, ठीक है। बाकी डॉक्टर की जो चेकअप फीस हैं वो सारी आपने जेब से ही देनी है। तो ये तो टोपी ड्रामा बनाया हुआ, ऊपर वाले आपस में वो खेल रहे हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अब तो ये हमारी मार्केट में पिछले 1-1.5 महीने से आप बिलीव करें, ना कोई PTI का है ना कोई PMLN का, कोई नहीं है। आवाम रुली गुली पड़ी, वो कहते हैं सारे ही गंदे ने, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा। पहले PTI वाले उनके खिलाफ बोलते थे, PMLN वाले उनके खिलाफ। अब वो एक दूसरे के कह रहे हैं हम इकट्ठे हैं, बाकी सारे जैसे ऊपर इकट्ठे हैं। आपको लगता है कि सियासी जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं उन्हें अंदाज़ा होगा इन बातों का जो आप कर रहे हैं कि आवाम में बहुत तेज़ी से तब्दीली आ रही है उनके जहन में? सर जी, बात पता है क्या, मैं आपको बताऊं। अंदाज़ा जो नीचे से ग्रास रूट लेवल से जो ऊपर आए हैं उन्हें तो अंदाज़ा होगा, लेकिन उन्हें भी अब आके फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो जितना जो अगर कुछ करना भी चाहते भी हैं ना, अव्वल तो चाहते नहीं हैं, तो लेकिन अगर चाहते हैं तो वो कर नहीं पा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें कोई अंदाजे से फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। मतलब है या अंदाज़ा या नहीं है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। आप देखें ना ग्राउंड लेवल पे आप क्या नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं है। हर चीज़ तितर बितर ख़त्म हो गई, रिवर्स गियर ही नहीं लगना। पहले चीज़ें महंगी होती थी तो पीछे आ जाती थी, यानी कि कोई अगर 30-40 रुपये बढ़े हैं तो 20-30 रुपये आवाम कहती थी, नो जी 40 रुपये बढ़े हैं तो 50-20 कम भी हो जाएंगे। लेकिन अब 100 बढ़ के 10 भी नहीं कम हो रहे। आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो तो बेयकीनी वाली ज़िंदगी आप बता रहे हैं। पाकिस्तान में तो यही है। पाकिस्तान में आप मुझे बता दें कि आपका जो स्टूडेंट है उसका वो कहाँ से सिक्योर है, ठीक है, PhD लेवल तक। कितने यहाँ से इस महीने में जो यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है बिजनेसमैन है वो किस लेवल तक सिक्योर है, ठीक है। उसका आपका जो एक वो बेस करता है इंपोर्ट के ऊपर, उसका डॉलर ही आपने ख़त्म कर दिया। आपके पोर्ट के ऊपर जो है सामान सारा पड़ा है, यानी आपके घर के दरवाजे के बाहर सामान पड़ा है, आप अपने दरवाजे के अंदर नहीं ला पा रहे।
आप इतने बेबस हैं। बिजनेसमैन भी बिल्कुल फ़ारग हो गया। जो आपका ज़रात में जो खेती बाड़ी करने वाला किसान है उसको देख लें आप, वो नीचे वाला तो बेचारा, अब ये जो कहते हैं जी हमने किसानों को खुशहाली दी, किसानों को थोड़ी, वो तो वडेरे चौधरी खा पी जाते हैं ऊपर वाले। नीचे किसान वहीं रुल रहा होता है, वो हमारे पास आके रो रहा होता है कि हमारी जनाब पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। मैं उनको खाने को कनक या चावल चूवल इकट्ठा हो जाता है, अदरवाइज़ ना वो कोई और ज़रूरियात ख्वाहिशात कुछ नहीं पूरी कर सकते। तो इसका फिर हल आपको क्या नज़र आता है? सर इसका हल पता है क्या? इसका हल तो अब यही है कि हर घर में बैठ के लोग यही सोचते हैं कि अब ना हुकूमत ने हमारे लिए कुछ करना, बल्कि अल्लाह ताला से हर वक्त यही दुआ है कि या अल्लाह ताला इस मुल्क को जो है ना वो संभाली रखें, इसकी हिफ्ज़-ओ-मान रखें, ठीक है ना। मकसद कहने का ये है कि इसका हल सिर्फ यही है कि जो मियाँ बीवी दो एक पिलर होते हैं घर के, वो घर में बैठ के ये सोचते हैं कि यार बंदा कमा रहा है उससे नहीं पूरा पड़ रहा, तो बीवी चलो कोई अगर पढ़ी लिखी है या कुछ है तो वो भी साथ, या बच्चे अगर जवान हो गए हैं तो वो भी साथ। मतलब कि आपने करना खुद ही है, चाहे आपने राइट वे से करना है, रॉन्ग वे से करना है, करना खुद ही है। ये अब आप माइंड में रख लें ना। तो इतने इतने पढ़े लिखे मैं देखता हूँ, अब यकीन कर, हमारे पास आते हैं, सैलरीज़ नहीं है, जॉबलेस है, फिर हम सोच रहे होते हैं उनसे हम बेहतर हैं, शुक्र अल्लाह का, लेकिन फिर हम अपने हिसाब से भी टाइट हैं। मतलब बस। दूसरा 8 बजे जो मार्केटें बंद होने का फैसला है, इसका मैं आपको बताता हूँ। 8 बजे का जो फैसला है ना, पूरे जो है ना लाइफ टाइम के लिए होना चाहिए। ये तमाशा ना करें, ये तमाशेबाजी ना करें। ये मैं कैमरे में इनको देख के कह रहा हूँ, हम इसके हक़ में हैं, तमाम ताजर, हर दुकानदार इसके हक़ में होगा। जिस मर्ज़ी से जाकर आप पूछ लें, 8 बजे के हक़ में होगा। लेकिन ये तमाशा ना करें कि 3 महीने कर दिया है, 3 महीने नहीं किया है, फिर 3 महीने कर दिया। इसको फॉर एवर करो ना यार, आप गवर्नमेंट हो, आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हो, करो। सुबह 10 बजे आएंगे, कस्टमर भी उसी रूटीन से आएगा। कोरोना में करते नहीं है ना, कोरोना में सारे करते रहे हैं रूटीन में उसी तरह। अल्लाह का क्या शुक्र वजह है, बनती है ये 3 महीने बाद रिवर्स हो जाता है इस तरह का फैसला? सर जी मैं ताजरों का प्रेशर आता है? मैं बताता हूँ, इसका कोई प्रेशर नहीं आता। ये होता ये है कि ये इस मुल्क में ना पॉलिसीज़ नहीं है। पॉलिसीज़ बनती हैं वीक टू वीक, मंथ टू मंथ। पॉलिसीज़ आपके हुक्मरान चेंज हो जाए, कुछ हो जाए, आपकी ये फ़िक्स होनी चाहिए। अब आवाम भी तंग आ गई यार, हमारे से ड्रामा इन्होंने शुरू किया हुआ है कि यार एक चीज़ को फिक्स कर दो, ख़त्म हो जाए। अब आप 8 बजे वाली बात कर रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ कब होगा, हमें भी कोई फैमिली टाइम मिले। काम अल्लाह ने उसमें भी दे देना। ये लोगों के मुसलमान हैं, ये एमी बेला वजह बेईमानी है कि जी 8 बजे दुकान बंद हो जाएगी तो कमाई कम हो जाएगी। जब मुस्तकिल तौर पर हो जाएगा ना, तो फिर कस्टमर की भी एक रूटीन बननी जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। 8 बजे ही होना चाहिए, सुबह उठें टाइम से घर जाएँ, खाएँ पिएँ, रात के 12 बजे तक उल्लू बन के जो बैठे रहते हैं। ठीक है, कम से कम हमारी सेहतें, ज़िंदगियाँ तो बराबर होना। इन्होंने और तो कुछ करना नहीं है, यही करवा दें हम हमेशा के लिए। ये बुनियादी बात बड़ी आपने की। ये बहुत कम लोग इसका इज़हार करते हैं कि 8 बजे तक बहुत अच्छा टाइम है। नहीं, मैं अकेला नहीं है, हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह, और भी हम उनसे बैठते हैं, गपशप होती है, वो कहते हैं हमेशा के लिए होना चाहिए ये। जब ये हमेशा के लिए कर देंगे तो फिर आपके माइंड में एक चीज़ हर बंदे को पता होगा। अभी क्या होगा, अभी पता ही कुछ नहीं है, कल कर दें 8 बजे और 15 दिन बाद पंजाब गवर्नमेंट जाएगी दूसरी, मतलब ये परवेज़ लाई जाए, हमजा शहबाज आ जाए, वो आके कहे जी सारा कुछ खुला है, वो जाए। ये तमाशा तो चल रहा है पिछले 8 महीने से, तो पंजाब में तमाशा चल रहा है। तो ये पॉलिसी एक होनी चाहिए, गवर्नमेंट बदले जो मर्जी हो। मैं आपसे एक बात बताऊँ, आप यकीन करें कि मजाक शायद छोटा सा ही कोई वर्ड होगा, मतलब कि अगर कोई सेंसेबल लोग भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ लेवल के भी बैठ के कोई गेम करे ना, तो उसकी भी वो कोई ना कोई रूल ऑफ गेम सेट कर लेते हैं। रूल सेट कर लेते हैं। वो चेस खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, उनके भी रूल्स होते हैं, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि चलो ऐसे चल लेंगे। थोड़ी बहुत बेईमानी शायद कोई ऑन एंड ऑफ कर ही जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि उन्होंने अपना जो है वो एक सियासी खेल बनाया हुआ है। म्यूज़िकल चेयर बनाई हुई है, वो वज़ीर आला की जो चेयर है ना, वो म्यूज़िकल चेयर है। वो थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक बजता है तो उधर चली जाती है, वो इधर बैठ जाता है तो वो म्यूज़िकल, मतलब कि म्यूज़िक ऑन ऑफ हो रहा है और वो चेयर चेंज हो रही है। अदरवाइज़ वो मजाक बन गया कसम से कि आप पहले भी हम कहते थे कि पाकिस्तान का कोई स्टेटस नहीं है दुनिया में, लेकिन अब तो बिलीव में कि पाकिस्तान में रहने वाले भी जो है ना तंग आ गए। यार ये क्या लोग हैं हम लोग, कौन है, कौन सी दुनिया के लोग, तमाशा बनाया हुआ। इसमें आप सारी पार्टियों को इल्ज़ाम दे रहे हैं या ख़ास किसी पार्टी को इल्ज़ाम दे रहे हैं? मैं कहूँगा सारे सर, वो सारे सफ़ में बराबर हैं, बराबर के शरीक हैं। ये जो खेल, एक मैं आपको बताऊँ, लास्ट होप जो थी ना कई लोगों के दिमाग में थी कि इमरान खान साहब आएंगे, चेंज आएगा,
लोगों के ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आएंगी, लोगों की थी और होनी चाहिए, मुसलमान है, एक अच्छी होप के साथ चलना चाहिए। लेकिन उन्होंने ही ख़ास तौर पर आके ना वो जो यंगस्टर्स थे उनको तो डैमेज कर दिया, उनके माइंड को, उनके दिमाग को ना डैमेज कर दिया। मतलब कि अब वो लोग अगर प्रैक्टिकली आप देखें ना, वो सर्वाइवल भी नहीं कर पा रहे प्रैक्टिकली जो है ना, प्रैक्टिकली कोई भी नहीं है इसमें। आपको मैं बताता हूँ, जो पुरानी चलती आ रही हैं पार्टियाँ, उनके बिजनेसेस हैं, उनके रिलेटिव्स, उनके जो उठना बैठना, जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनके कारोबार हैं, ठीक है। लेकिन वो कारोबार सिर्फ दिखाने के लिए अब रह गए हैं, वाइट मनी करने के लिए, ब्लैक को वाइट मनी करने के लिए। वो कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो अब सूरत हाल यही है कि सारे सियासतदान, कोई होप नहीं है सवाए अल्लाह की होप के, या अल्लाह ताला उनके दिमागों में डाल दे तो कोई बेहतरी हो जाए। अदरवाइज़ आप कहें कि फ़लाना ठीक कर देगा, फ़लाना ठीक कर देगा। हाँ, ये अगर ठीक होगा तो सारे ही मिल के करेंगे, वरना कोई एक या दो बंदे नहीं कर सकते अगर उनकी सोच अच्छी हो जाए। भाई बड़ी अच्छी बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुमान है जी। नुमान भाई, आप क्या करते हैं? मैं जी फ़ॉरन में सऊदी अरब में होता था, अभी मैं 1 साल से पाकिस्तान में आया हूँ। अच्छा, तो कैसे हालात हैं? हालात ऐसी हैं कि जैसे बिल्कुल ऑफ हैं, ज़ीरो है, हर चीज़ ज़ीरो है, काम करने नहीं दिया जा रहा। ये सिर्फ पाकिस्तान जो सा हमारा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बचा हुआ है। पाकिस्तान की तो बात ही नहीं है। ये जो पाकिस्तान की जितनी गवर्नमेंट्स हैं ना, कोई भी है इसमें, कोई भी सियासतदान है, ये पाकिस्तान को चलने ही नहीं दे रहे। अगर मैं 38 साल का हूँ, लेकिन बैक से हमारे बड़ों ने बताया जी ये 71 साल से ऐसे ही चल रहा है। ये फिर क्यों वो ख़ानदान इनका चलता आ रहा है? कोई भी है, ये उसी के अंदर घुसे हुए हैं। ये अपने घर बेच के क्यों नहीं ये उनको लेके आ रहे? अगर ये कहते हैं जी हमारे पास अगर कोई भी बड़ा बंगला हम खरीद लेंगे, वो कौन सा आवाम का बंदा खरीद रहा है? उससे क्यों नहीं ये गवर्नमेंट पैसे ले रही? कि आज हम खबरों में यही सुनते आ रहे हैं जी हमारा ग्रे लिस्ट से भी चला गया। ग्रे लिस्ट का मुझे यकीनन पता भी नहीं है, लेकिन ये है कि हालात इन्होंने ऐसे डाउन कर दिए हैं ना, आप यकीन माने, आप कोई भी कारोबार करके देखें, वो आपको ऐसे टैक्सेस डालेंगे, ऐसे चीज़ डालेंगे, वो आपको ज़ीरो ही करके चले जाएंगे। बिलीव करें, ज़ीरो ही करके चले जाएंगे आप। मैं आपसे क्या वजह क्या है? वजह यही है कि आप देखें, वो सुनने आ रहा है, मैं अगर पोर्ट, कराची पोर्ट पे काम कर रहा हूँ, सऊदीया से कार्गो भेजता हूँ, वो कहते हैं 4 माह से बंद है। क्यों बंद है भाई? गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। किन के पास पैसे हैं? फिर आप कैसा काम कर रहे हैं? आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं आप मुझे काशी भाई थोड़ा सा आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं, मुझे ये बताएं। ये कहते हैं जी कोरोना आ गया, जी कोरोना आ गया, कोरोना से आवाम मर गई, हमें वेलफेयर चाहिए, हमें फ़ंड चाहिए। वो फ़ंड भी चले गए। क्या हमारे सियासतदान इतने गरीब हैं, इतने कंजूस हैं कि जो अपने पॉकेट्स मनी से नहीं कोई वेलफेयर ऑफिस बना के किसी को आप इंजेक्शन नहीं लगा रहे? आप कह रहे हैं डेंगू से मार रहा है, क्या डेंगू का वहाँ से फ्री इलाज करवा रहे हैं जी? वैक्सीनेशन होती है इनको। तो ये गवर्नमेंट हमारे इतने गरीब है, वज़ीर आला या वज़ीर आज़म कोई भी जैसे मेंबर है इनका, कोई कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का, क्या एक वेलफेयर ऑफिस बना के क्या आवाम को वो टीके नहीं लगा सकते? सिर्फ इन्होंने पैसे ही मांगने होते हैं। कैसे आप काम करेंगे मुझे ये बताएं। एक वज़ीर आला कोई भी है, एक MP जोन सा या MNA जोन सा 50 करोड़ में ये कहते हैं बिक रहा है, हमें TV बता रहा है ना, हम अपने से ना। तो क्या 20 करोड़ में कि वहाँ बच्चों को टीके नहीं लगा सकते? पोलियो के लिए भी ये पैसे वहाँ से मांगते हैं, और पोलियो के भी ऐसे मांगते हैं अपनी कुर्सी का लड़ने के लिए। आप, मैं परसों वहाँ पे गया हूँ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ऑफिस के बाहर, आप देखें इनके पास प्राडो है 5-5, 6-6 करोड़ रुपये की। वो भाई कहाँ से आती है कि 4 करोड़ की आवाम के ऊपर कोई आप 300 बच्चों को नहीं दे सकते आप, या 300 बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते आप? मुझे इतना सा बता दें आप। प्राडो बेच के? हाँ, कुछ भी बेचे ना भाई, कुर्सी के लिए तो करते हैं, अपना बेचे ना अपनी चीज़ें। अगर आपके 500 मेंबर हैं, कौन बेचे? वो सारे बेचे जो भी मेंबर बने हैं, MP हैं, सारे बेच दे? सारे बेचे ना। क्या क्या बेचे बताएं ज़रा। मैं कहता हूँ अपने वसाइल जो से बना आते वसाइल बेचे, मैं नहीं, ये नहीं। बेचने की ज़रूरत है। एक मिनट बात तो पूरी करना। क्या क्या बेचे? अपने वसाइल बेचे, अपनी गाड़ी बेचे। इनके पास 3 गाड़ी है, एक प्रोटोकॉल की गाड़ी लेके जा रहे हैं। वो क्या आप प्राइवेट गाड़ी में ना बता के निकले, प्राइवेट गाड़ी में निकल जाएं आप। एक दफ़ा मैंने भी देखा हुआ शहबाज शरीफ को हेलमेट डाल के मोटरसाइकिल पर निकला था, तो ये भी निकल जाएं। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मैं रहा हूँ 14 साल सऊदीया में, लेकिन जो हालात देख रहा हूँ इनका, इतनी इतनी बड़ी गाड़ी हो, एक एक गाड़ी तो बेचे भाई। आप करें तो सही ना, फिर वाम से पैसे लेने चलें, वाम से मांग लेते हैं जी आप दो भाई सारे, ये भी दे, भी मुझे दे पैसे। जाके मैं एक पेट पानी का लेके मैं वो सिंध में जाऊँ, जाकर उनको पानी पिला के आऊँ, वो भाई पानी से तो आगे वो डूब के मर रहे हैं। आप अपने एक एक मेंबर गाड़ी बेचे, या 500 मेंबर हैं, तो हम इतना ज़्यादा नहीं पता कि कम से कम 500 तो होंगे ना। वो एक एक गाड़ी में 500 प्राडो आपके पास है, तो बुलेट प्रूफ का प्राडो सबको पता है, आपको भी पता है कितने की गाड़ी है भाई। कितने की होगी? तकरीबन 4.5-5 करोड़ की है।
है ना भाईजान, 4800 सीसी 4600 सीसी इनके पास गाड़ियाँ भाईजान, लेक्सिस इनके पास, लैंड क्रूजर हैं भाईजान। वो कहाँ पे बैठने हैं भाईजान? चलो 1-1 करोड़ की बेचे हैं, 500 गाड़ी बेच रहे हैं, 500 करोड़ आपके पास है भाईजान, ये भी देखे ना। वो 500 करोड़ से आप हेल्प तो करें ना, चले तो सही ना भाईजान, फिर अवाम भी देगी, अवाम देती है। यकीन मान भाई, आप यहाँ पे खड़े हो जाएं, एक मुझे बोर्ड पकड़ा के आप मेरे साथ खड़े हो जाएं, ये अवाम देगी। कौन सा बोर्ड? कोई भी बोर्ड पकड़ लें, क्या लिखा हो उस पर? कुछ भी लिखा हो उसके ऊपर, जो अवाम के लिए बेहतर हो वो लिख लें। इंसान तो सारे ही हैं, वो जो नॉन मुस्लिम है वो भी इंसान है। आप यकीन करें, हमारे पास इतनी वेलफेयर वहाँ पे आती है, वो सबसे इमाम को जो सा बीमार बंदा है ना उसको सहूलत देती है। कोई भी अगर उसके पास मेरा आइडेंटिटी कार्ड एक आमा नहीं है सऊदीया का ना, उसने ये नहीं देना इसके पास कागज नहीं है, वो देखते हैं ये इंसान ज़रूर है। यहाँ पे तो देखा नहीं जा रहा, यकीन माने। ये 15 दिन पहले मेरे वाले साहब की डेथ हुई है, इन्होंने देखा ही नहीं है। वो क्यों देखें? कोई मेरे पास तो गया गाड़ी भी नहीं है, जो जिनके पास गाड़ियाँ क्या प्रोटोकॉल दे रहे हैं। आजकल इधर क्या कर रहे हैं आप? मैं ये मोबाइल लेने आया था, मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है तो वो देने दिया। इसमें मोबाइल किधर है? वो मोबाइल वो वर्कशॉप पे दिया मैं कहा इसको मोबाइल कहते जा रहे हैं। है। ये अच्छा। एक ही चीज़ है ना उसकी। अच्छा, ये प्रोटेक्टर उसका? जी हाँ। नहीं तो ये आप इतनी अच्छी तकरीर कैसे कर लेते हैं? वो भाईजान अच्छी तकरीर, 14 साल से मैं फार्म में बैठा हूँ, ऐसी तकरीर ये भाइयों को देख के सुन के, टेलीविज़न देखता हूँ, सोशल मीडिया हाथ में, मोबाइल ऑन करो, रात 2 बजे तक यही देखते रहते हैं ये क्या हो रहा है, इनके किसको पकड़ा जा रहा है। मैं तो आपका ये जितना तमाशा देखता हूँ, मैं आपका यकीन माने जितने मैंने आपके प्रोग्राम देखे ना, सही करते हैं आप। जो आप वन वे के ऊपर रोकते हैं, एक साथ साहब आपके साथ है जी, मेरे बम में ये फट गया। लेकिन सबसे बड़ी सहूलत ये है कि सऊदीया में वन वे नहीं कोई आता? क्यों आएंगे? 2000 रियाल का चलान है, पकड़ दे 24 घंटे के लिए बंद। कितना बना? 2000 रियाल 1,36,000 रुपया बनता है। अब 60 रुपये 30 पैसे का रियाल है। मैं इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जुर्माने बढ़ाने चाहिए। भाईजान पाकिस्तान में कानून बनाना चाहिए, जुर्माने आप कैसे करेंगे ना, कानून तो बनाए ना। वहाँ पे पता है कानून पास कर दिया ना, आप वन में गए ना, उन्होंने पकड़े, आपने कहा ना मुझे पता नहीं, उन्होंने कहा ना पता लग गया, ये 2000 रुपये का भाईजान आपने ये पे करना, नहीं तो आपकी 2000 रियाल? जी सर। तो उसके ऊपर आप 24 दिन या 24 घंटे के लिए बंद भी कर देंगे आप। जी हाँ। अगर वो वार्डन को नहीं रिक्वेस्ट करता कि छोड़ दे? सर जी वार्डन को क्यों रिक्वेस्ट करेगा उससे, जब एक इतनी तो किसी के पास वो लैंग्वेज भी नहीं है उसके साथ बात कर, जब उसने कहना। नहीं, सऊदीया के वार्डन्स में खुदा तरसी नहीं है? खुदा तरसी है तो उसने 2000 का किया ना। भाईजान आप वन में आ रहे हैं, आप जैसे गवर्नमेंट वन में जा रही है, किसी को मारेगी ना, तो मार रही है। ये गवर्नमेंट हमारे वन में जा रही है, गवर्नमेंट वन में जा रही है? वन में जा रही है, ये रॉन्ग है, ये वन में जा रही है। अगर आप बाहर निकले यहाँ, गवर्नमेंट वन में जा रही है? मेरी बात सुने, माल के ऊपर निकले, आप माल के ऊपर जाएं, वन में जाएंगे, आप मुझे बताएं, आप वो पकड़ता है उसको, वो छोड़ेगा वन में? नहीं, अभी तो उन्होंने कह दिया इसको FIR दो, यही है ना अभी कानून है, FIR दो FIR भाई। आप इसको दबा के अंदर डालेंगे तो दूसरे मुझे इसको नसीहत होगी, मुझे भी। लोग तो बुरा मनाते हैं जब बड़े हुक्मरानों को वन में पकड़े जाते हैं, वो कहते नहीं यार। मेरी बात सुने, आप वो बंदा बुरा मनाता है ना, उसके ऊपर सेकंड FIR भी दो, अगर कानून बनता है जब बुरा मनाने का, वो भी दो उसको। बुरा मनाने की FIR भी होनी चाहिए? नहीं सारे हम गलत हुए ना, गलत हुए, हम गलत हुए ना। क्यों? मुझे नसीहत होगी ना वो बंदे को, इसलिए मेरे बंदे का वन में चलान होगा, ये मुझे 10 बंदों में दोस्तों में बताएगा, ओ भाई ध्यान करी जाई ना उधर, वन में चलाना बंद भी हो जाएगा। और मैं अपने बाप की दवाई लेने जा रहा हूँ, वन में चले, मैं बंद हो गया, बाप तो गया ना मेरा, भैया मेरी माँ गई इमरजेंसी की सूरत हाल में। आप भाईजान आप इमरजेंसी बाइक खड़ी करके पैदल चले जाएं, पैदल वन में जाने का चलान तो नहीं है ना? नहीं, पैदल नहीं है। वो वन में पैदल, वन में मोटरसाइकिल कितनी की जाएगी? आधा किलोमीटर तक आपने घूमना फिरना होता है बस। वन में वही बंदा जाता है, फिर आधे किलोमीटर घूम के वापस आ जाना है, उसने नहीं जाना जिन्हें मैं 4 किलोमीटर जाना। 4 मीटर वाला कोई रोड भी नहीं है यहाँ पे। हमारी मुआशरा आप ये देखिए, आप किसी को आपने चेक करना है, उसको खाने के ऊपर इन्वाइट कर ले तो आपको पता चलेगा वो कैसे खा रहा है। तो हमारे मुल्क का देखना, तो रोड देखना 20 किलोमीटर भी नहीं रहा, इसकी रोड की स्पीड 20 भी नहीं रही। नहीं तो ये कैसे पता चला आपको कि मुल्क के हालात ख़राब हैं? और मुल्क के हालात ख़राब हैं, मुझे 6-7 माह यहाँ पे हो गए आए हुए, तो मैं ये देख ही रहा हूँ ना भाईजान। तो पहले भी मैं तो छुट्टी आता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ हमारा पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है, ठीक है। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना, वो कोई बंदा भी XYZ कोई भी है, वो सारे वन में है। वो अपनी कुर्सी के लिए भाई ने बात की है कि वो मैजिक कुर्सी, मैं कहता हूँ जादू वाली कुर्सी नहीं है भाई, कोई जादू नहीं है, सब झूठ है, सिर्फ अपना पैसा बचाने के। आपका चलान नहीं कभी सऊदीया में हुआ? आपका मेरे चलान? पास लाइसेंस नहीं ना, मेरे पास गाड़ी है, काम किया तो बस बात खत्म करती। तो मेरे जो कंपनी के बंदे हैं वो तो बताते ना भाई हो गया ही, इशारा तोड़ते ही
गलत पार्किंग की, गलत 500 रियाल है, गलत पार्किंग। इशारा तोड़ने का कितना है? 2000 रियाल उसका भी। वन वे का भी 2000? हाँ, 140 स्पीड कर दी है वहाँ पे मक्का से मदीने की। 145 पे जाएंगे 700, 160 पे जाएंगे 900, 170 पे जाएंगे डंडे भी साथ। बंद चलान 25% उसके लंबना है, ज़ीरो। एक भी नहीं कि इसको माइनस कर दे, ज़ीरो कर देंगे उसको, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे उसको। ऐसी तमीज़ दिलाते ना, वो सारी ज़िंदगी लाइसेंस भी बनाता है, 50 बंदों को भी बोलता है भाई वो। इससे रोड एक्सीडेंट्स में कमी आती होगी फिर काफ़ी। सारी बात है, सबसे ज़्यादा मरते भी वहाँ पे आप 75%, उसने 75% कंट्रोल कर दिया है कि नहीं भाई होगा। क्यों आप गलत क्यों जा रहे हैं भाई? आप मुझे बताना गलत क्यों है? हम सब लोग गलत हैं, हम नहीं वन में जाएंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट वन में जा रही है। किसी बंदे की गवर्नमेंट है, चाहे यजीज़ की है, चाहे माविया की, चाहे किसी की भी है, ये सारे वन में जाने सिर्फ ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना काला धंध बचाने के लिए। आप 500 कितनी मार्केट, कितनी बड़ी बार, इतनी 500 करोड़ उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। 3 माह से इनका 3 माह से बंद है। ये मुझे पता चल रहा है ना, कोई हमारे दोस्त हम चीज़ें लेने आते हैं, कहते हैं भाजी महंगियाँ हो गई जी, तो वो उन्होंने महंगी है तो करनी है, महंगी है तो उन्होंने करनी है भाई। यहाँ पे जब तक हम लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, कैसे ठीक जा रहे, फिर हमने वन में भी जाना है, फिर हमने करप्शन भी करनी है, फिर हमने चीज़ें भी महंगी भेजनी है। जब गवर्नमेंट हमें रिलीफ का मतलब हमें खाने नहीं दे रही, हमें खाना नहीं दे रही, तो फिर हमने खाना वहाँ से ही निकालना है भाई, आप लोगों से ही निकालना है। आप अपने मोबाइल का पूछ के पिछले ये 70 रुपये का था, आज 200 रुपये का लेके हम आए हैं, देंगे वो, फिर कहते हैं हम इम्पोर्टेड है, जो भी है ठीक कह रहे हैं फिर वो। लेकिन ये जो गवर्नमेंट वन में जा रही है ना, खुदारा इनको चाहिए कि ये अपना मरना सब ने भाई, ये सोच रहे हैं कि ये अल्लाह की आग से देख लेंगे। जो यहाँ की आग वहाँ की आग का बड़ा फ़र्क है, वो अल्लाह की आग है। वो कहते हैं जी अमेरिका में देखें जी, वो डॉलर इतने का हो गया, इतनी मुआशरा, अमेरिका बने तो सही ना, पहले हम पैसा तो बचाएं ना अपना। हम खुद अंदर से गलत है भाईजान, हमारी गवर्नमेंट गलत है। आप मुझे कहीं भी बुलाएं, मैं यही कहूँगा हमारी गवर्नमेंट वन में जा रही है। वो आप असम्बली में अल्लाह का नाम उतने 99 नाम लिखे होते, फिर आप झूठ बोले तो पता नहीं, मीडिया वालों को ज़्यादा पता कि आपको अंदर जाने की इजाज़त है। आप एक ग्रुप बनाएं, वाम के मेंबर बने यार, आप मेंबर लेके आए, अगर वो भी पार्लियामेंट में बैठ के वाम के वोटों से आते हैं, आप भी आ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सऊदीया कब जाना है आपने? ये मैं इंशाल्लाह 15 दिनों तक चले जाऊंगा इंशाल्लाह। 15 दिन तक जाएंगे? जी हाँ। बेस्ट ऑफ लक। आप अभी चले जाएं। मैं पानी वो कह रहे हैं। मैं पानी शुक्रिया, फिर आता हूं। थैंक यू। जितने गुस्से में इनको अभी चले जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। मजीद हालात भी दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आपसे? क्या नाम है आपका? गयास। गयास भाई, क्या हुआ? ये कुछ नहीं, ये घर में फ़ोन था तो चार्जिंग पे लगा के ज़रा इधर उधर गया तो घर में से कोई फ़ोन चोरी हो गया। घर में से चोरी हो? हाँ जी, गेट खुला था ना, तो बाद में देखा है तो कौन आया होगा? कुछ गैस नहीं है, 11-12 बजे का टाइम था। घर में दरवाज़ा खुला क्यों था? वो बाहर का गेट खोल के ना, वो ज़रा भाई गया था नुक्कड़ दी घर, तो वो पीछे से इतनी देर के अंदर ही। भाई तो नहीं ले गया? नहीं, वो ऐसा नहीं है। गेट खोल के खुद ही ले गया हो? नहीं। ध्यान करना भाई। जी। तो अभी क्या करेंगे इसको? कुछ भी नहीं, ये रिपोर्ट के लिए लेके आया था साथ, अभी न्यू मोबाइल लेने लगा हूँ। वो रिपोर्ट करवा दी? नहीं, अभी नहीं करवाई। वो रिपोर्ट करवाए ना? हाँ, वही रिपोर्ट लिखवाने जा रहा हूँ उसके वो बाद। तो फौरी तौर पे करवाएं ताकि बिकने आए तो वो पकड़ा जाए। हाँ जी, वही दुकान है ना? हाँ जी। पहले भी कभी चोरी हुई घर में? नहीं, पहले तो नहीं है, फर्स्ट टाइम ही हुआ है, क्योंकि अभी ये नया घर लिया है ना, यहाँ का भी इतना पता नहीं है, इलम नहीं है। आपके मोबाइल पे किसकी नज़र थी भाई? नहीं, नज़र वाली तो नहीं, बस अब किस्मत की बात है। वो खुद ही तो नहीं दिया है किसी को? नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी क्या ज़रूरत है। नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, चले आप रिपोर्ट करवाएं। ठीक है। और क्योंकि आपको पता ही कुछ नहीं कि कैसे गया है, इसलिए आप रिपोर्ट करवाएं जल्दी। क्या हालात हैं? हालात क्या भाई? आपके सामने ही है सर। आपके सामने क्या मतलब? मुझे आपने बताना है, समझाना है क्या हालात हैं। किसके? ये मार्केट के वैसे ही। मार्केट के हालात वैसे भी 8 बजे दुकानें बंद हुआ करेंगी। हाँ, ये तो है। ठीक है, ठीक है, बाहर की यूरोप कंट्री के हिसाब से। अच्छा है, आपको सुख मिल जाएगा, थोड़ा घर मिल जाएगा, टाइम हाँ, हैं? बच्चों के लिए टाइम मिल जाएगा। नहीं तो आपका बुरा हाल हो गया काम कर करके। दिन रात कमाना तो उतना ही है। उतना ही है, बेशक उतना ही कमाना है। ये अच्छा है, सुबह 10 बजे मार्केटें खुलें, जितना भी कमाल है उतना ही लेकिन सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं। कितने बजे उठ जाते हैं वैसे? मैं फजर टाइम उठ जाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ। नमाज पढ़ के सो जाते हैं दोबारा? नहीं, बच्चों को आज कल के स्कूल की छुट्टियाँ हैं, लेकिन वो काम घर के काफ़ी होते हैं जो करके बंदा वो अपना आराम से कर लेता है।
तो ये अच्छा आइडिया है हाँ, अच्छा है, मेरे ख्याल से तो अच्छा है। हाँ कि 8 बजे बंद कर दें, हाँ, अच्छा है, दुकानें बंद कर दें, बेशक। है ना। चलें, अपना बहुत ख्याल रखें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हैं जी इधर, ये पता नहीं कौन लोग हैं, मैं इनसे भी पूछता हूँ। ये पता नहीं, पहले दिन मैंने देखे आज, पहले कभी नज़र नहीं यहाँ आए। भाई ये हीटर लगा लिया आपने? जी भाई, सर्दी बहुत है जनाब। वाकई यार, सर्दी तो वाकई बहुत है। इधर आ जाओ फिर। नहीं, मुझे बताएं क्या चक्कर है? ये गोल चक्कर है। ये वाला नहीं, चौरस है भाई, गोल का है। जी जी मुझे बताएं कि ये आपको बिल ज़्यादा आएगा इस तरह जी? आपने शाख खर्चियाँ बंद नहीं करनी? नहीं, वो मैंने ये दो बुरे से ली है लीड। फिर भी बिल तो देना है ना आपने। जो बिल देना वो फाद भाई, ठंड देखें कितनी ज़्यादा बढ़ गई है लाहौर में ना। आपको क्या ठंड कहती है? मोटे बंदे को गर्मी से ठंड बहुत ही लगती है। आप सेहतमंद हैं, बंद सेहतमंद कर दें सेहतमंद आदमी आप। सर, सेहतमंद को बहुत ही ठंड लगती है। अच्छा, नहीं तो क्या अभी 8 बजे मार्केट्स बंद कर दिया करेंगे? नहीं 10 बजे का टाइम है। कितने बजे का टाइम है? पंजाब पंजाब में 10 का 10 का जी। और 8 का विभाग में। जी जी ठीक है, ये हाँ ठीक है, 10 बजे का टाइम ठीक है गुजारा करेगा। इंशाल्लाह। तो आप जल्दी घर चले जाया करेंगे। फाद भाई, आपको पता है ये ठीक टाइमिंग ठीक है, ये 10 बजे की टाइमिंग ठीक है कि बंदा अभी बेटर हुई है कोई महंगाई के मसाइल, मैंने पता चला है कि कोई बेहतर हुए हैं। किधर से आप बता रहे थे उस दिन की बेहतरी आई है, किधर से आई या आपने कमाना ज़्यादा शुरू कर दिया? फाद भाई मेरी बात सुनो, महंगाई वही है, कोई कम नहीं है। साढ़े लो ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਆਏਗਾ। कितने सेहतमंद हैं आप, और देखें बातें मायूसाना कर रहे हैं, मायूस मायूसी वाली बातें कर रहे हैं हीटर के सामने बैठ के। फाद भाई, अभी डरते डरते लगाया, क्या करें, अब ठंड लग रही है, वो कस्टमर से बात नहीं हो रही है, ऐसे ऐसे हो रही थी। कस्टमर से बात नहीं हो रही। मैं कहा चलो थोड़ा लगा लें यार, वो बात तो नहीं, ये बंदा- तो अच्छा किया आपने। जी जी, बीमार होने से बेहतर है कि आप थोड़ा शेल्टर कर लें। वही मैं कह रहा हूँ, जो मेडिसिन लानी है उससे बेहतर है कि ज़रा थोड़ा बिल ज़्यादा दे दें। हाँ, मेडिसिन पे लगाने के बजाय बिल दे दें ज़्यादा, वो बिल ज़्यादा दे दें। दोनों सूरतों में आपके पास नहीं बचने, आपके पास बचना कुछ नहीं है। जी फाद भाई। तो ये आइडल फैसला होता है जी 10 बजे मार्केटें बंद होने का, या ये आपको लगता है कि नहीं इसका मज़ा नहीं आता? नहीं फाद भाई, ठीक है, ये टाइम ठीक है। वो जो 8 बजे वाला टाइम था वो नहीं ठीक, क्योंकि लोग दफ्तरों से फारग होकर हमारे पास आते हैं, तो उतनी देर में मार्केट बंद हो जाएगी, तो क्या करेंगे। ये ठीक है, 10 बजे का टाइम ठीक है। चलो, जो भी आएगा कस्टमर आएगा, इंशाल्लाह सबका अच्छा होगा, कोई कारोबार करके जाएगा इंसान। तो अच्छा। हाँ, हम इस फैसले से ओके हैं, ये हुकूमत के इस फैसले से हम अच्छे हैं। आपके दोनों रोड चल रहे हैं अभी, ये एक बंद कर देते हैं ऑफ हो जाता है। जी, एक रह गया है। आप कहते हो वो भी बंद तोड़ देते हैं। एक रोड रखे हैं हाँ जी, एक कर दिया सर, वो आप, आप बिल दे देंगे, फिर आप ये आपके फ़ोन डर से- करेंगे, आपके डर से मैंने एक कर दिया। प्रोग्राम तमाशा को बुलाएंगे कि यार वो बिल ज़्यादा आ गया, बिल तो फिर वही आना है, जो तो फिर 2 गाड़ी चला लें। बिल तो वही है जो उन्होंने फिक्स कर दिया जनाब। अच्छा, वो एडजस्टमेंट देख के। हाँ जी, वो आते ही नहीं है बात, उसमें पता है कि इनको दुकान का इतना ही आता है, वो उतने का भेजना उन्होंने। ये तो हम अपने दिल को गालूब दिल के बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, थोड़ा हो सकता है तेज़ बाली है, लेकिन बिल वही आना है। इसका कितना आपको बिल देना पड़ता है जहाँ बैठे हैं? फाद भाई, आ जाता है 7,7500, 7,7500 आ जाता है। अब जनवरी में बिल देंगे, ये अभी वो भी इतना ही आएगा, क्योंकि रीडर ने आना नहीं, उसे पता है इसका बिल इतना ही आता है, वो उतने भेजता है। उसने देख लिया रीडर ने कि आप हीटर बाल के बैठे हुए हैं। नहीं, ये तोड़ देंगे थोड़ी देर बाद ना, ये ठंड कम होगी। अपना बहुत ख्याल रखा करें, आप ख्याल नहीं रखते अपनी सेहत का, बहुत ख्याल ख्याल कर रहा हूँ रखें। मैं, बहुत ख्याल कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखें और हीटर वूटर चला के रहा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या हाल है भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? हम तो होटल में काम करते हैं, ठीक चल रहा है काम, गुजारा हो रहा है। मामला सारे ठीक है? शुक्र है। भाई मेरा खुश है, राज़ी है। हाँ, शुक्र है। अच्छा, इधर आ जा मेरे साथ, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। अच्छा, तो फिर क्या आप किस होटल में काम करते हैं? रोटी खाने के। रोटी खाने में? तो ठीक, अपना जाती है? जी। फिर तो आप अमीर आदमी हैं। नहीं, बस हर रोड बस गुजारा चल रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, हर बंदा परेशान है। गाहक वगैरह अच्छे नहीं आ जाते? गाहक अच्छे आते हैं, मगर वो रोटी कह रहे 12 की, कोई कह रहे 14 की, उसमें से पैसे पूरे नहीं देते। कोई परेशान है सारे लोग ना, पैसे पूरे नहीं देते गाहक।
अच्छा, कोई गाहक पैसे नहीं पूरे देते? नहीं, फिर भी गाहक ज़्यादा आते होंगे तो आपका चल जाता होगा ना? गुजारा चल रहा है, आप भी खुश नहीं है? बस क्या करें। यार मैं सुबह से बंदा को ढूंढ रहा हूँ को खुश मिल जाए हमें। इतनी हुकूमत आई है कि सारे इन्होंने महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है, कुछ खर्चे नहीं पूरे हो रहे, हर चीज़ को आग लगी हुई है, क्या करें। आटा अभी 1700-1800 रुपये का आटा मिल रहा है, रोटी इधर मगर महंगी करते हैं तो गाहक कहता है यार ये महंगी है, नहीं ले रहे गाहक। तो अब हुकूमत कोई इक़दाम करे आटे की मुताबिक कि आटा सस्ता दे। अच्छा, तो ये तो आप फिर इसका मतलब है कि गुजारा ही कर रहे हैं। गुजारा बिल कितने आ रहे हैं होटल के? होटल के तो बिल बस 7-8 हज़ार आ रहे हैं हमारा, बिल्कुल कुछ नहीं, एक बल्ब जला रहे हैं बस, 8 हज़ार बिल आ रहा है। मार्केटें जल्दी बंद करने वाला फैसला ठीक है? मार्केट सही नहीं है ना, आगे कारोबार इतने नहीं है आगे से, अगर पहले मार्केट जल्दी बंद करेंगे तो फ़ायदा, फिर लोग आगे परेशान है और ऊपर से ये मार्केट जल्दी बंद, ये मार्केट का फैसला सही नहीं है। 10 बजे तक सही है, 10-11 तक। ये कितने बजे कर रहे हैं? ये 8 बजे कह रहे थे कि 8 बजे बिल्कुल सही नहीं है, 8 बजे तो शाम ही होती है। अब सर्दी का मौसम है, आपको पता है हर बंदा सुबह लेट आता है। क्या हाल है आप सब? ठीक है जी, ठीक है। खैरियत से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ है। अशरफ भाई, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। ठीक चल रहे काम? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा, बिल्कुल ख़राब। क्या हुआ? इतनी की जॉब नहीं, जितने एक्सपेंसेस हैं। खर्च बढ़ गए? बहुत और ज़्यादा। कमाई आपकी कम हो गई? बिल्कुल, एक्सपेंसेस फोर्ड ही नहीं हो रहे। जितनी सैलरी है उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ट्रेवल्स, सब कुछ ज़्यादा ही है, कहीं से भी फोर्ड नहीं होता। कोई भी चीज़ भी अंडर रेंज नहीं है, आउट ऑफ रेंज है। तो आपकी जॉब मार्केट से मुतल्लिका है या अलग जॉब करते हैं? मतलब जी, जो मार्केट जल्दी बंद होने वाली है उसका आप पे भी इम्पैक्ट आएगा? डेफिनेटली। क्या करने लगे हैं, फैसला क्या करने लगे हैं? ये जो भी फैसला ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे तो इकोनॉमी और ज़्यादा नीचे जाएगी, इससे तो इकोनॉमी और ज़्यादा नीचे जाएगी। जॉब्स है नहीं, लोगों के पास बिजनेस है नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे वो लोग? डिपेंड एक दूसरे पे सारे डिपेंड करते हैं मार्केट के ऊपर। जो लोग मार्केट आते हैं, जाहिर बात है उन यहाँ से ख़रीदारी करके लेके जाएंगे, और जो ख़रीदारी करेंगे शॉपकीपर को उससे मुनाफा होगा, तो वो कैसे करेंगे जब मार्केट ही बंद होगी 8 बजे की? बेसिकली कि ये कोई बेनिफिट वाली बात तो नहीं है। अच्छा है, पावर सेक्टर को ज़रा रिलीफ मिल जाएगा। यहाँ तो ये पॉलिसी सारी उम्र के लिए फ़िक्स हो जाएगी, भैया आप 8 बजे दुकानदार जाके सुकून से रेस्ट करें, अपना फैमिली को टाइम दें। ठीक है। रात 1 बजे जाने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, एक ऐसा ही तरफ से अच्छा आइडिया, लेकिन अच्छा आइडिया ना, एक तरफ से अच्छा आइडिया। 10 बजे आप खोल लें मार्केट। दूसरी तरफ भी तो देखिए ना, गैस आती नहीं है, बाहर से अरेंज करेंगे, वो बाई नहीं करेंगे, वो कहाँ से करेंगे? जब वो घर बैठेंगे, फैमिली को टाइम देंगे, तो वो कहाँ से करेंगे? नहीं, तो आपके ख़ानदान भी तो इस वक्त घर बैठा हुआ है, तो आप अकेले जब जाएंगे तो आपको तो नहीं, आप खानदान को छोड़ दें। खानदान में और भी बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं। हाँ, नहीं मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अब भी आपका घर जो है वहाँ गैस कहाँ आ रही होगी? गैस भी नहीं आ रही ना? नहीं आती। तो आप घर होंगे, दिन में 2 घंटे तो लाइट वैसे आप भी 8 बजे घर चले जाएंगे वापस, ठीक है। तो गैस तो नहीं आ रही, गैस तो तो आपकी नहीं आ रही। फैमिली भी तो इसी तरह गुजारा कर रही है ना? गुजारा कैसे गुजारा? वही तो कह रहा हूँ, गुजारा कहाँ पे हो रहा है? नामुमकिन है वो, तो नामुमकिन जारी बात है। है। आपको सिलेंडर के बंदोबस्त करने पड़ते हैं, वो बड़ा महंगा है, LPG बड़ा महंगा है, सब कुछ महंगा है। अगर वो नहीं करेंगे तो कहाँ से करेंगे? खाना तो है ही है ना, सारा कुछ एक दूसरे पे डिपेंड है। बैठे रहने से तो नहीं होगा, घर पे टाइम देने से तो नहीं होगा। आपको क्या हल फिर क्या समझ आता है, या आप हल सोच ही नहीं पाते? इसका हल यही है, सबसे पहले तो महंगाई को कंट्रोल करें, उसके अलावा इकोनॉमी को पुश करें, ना कि उसे प्रेस करें। उसे प्रेस करने से तो वो और दिन ब दिन नीचे के नीचे जा रहा है। हमारा GDP नीचे जा रहा है, डे बाय डे ऊपर आने की बजाय। क्या हाल है? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। इतने महंगे गर्म कपड़े? सही है, सर्दी से बचना नहीं है। नहीं, ये आपने भी पहने हुए हैं। मतलब है कि रोज़गार आपने कोई अपना को हाथ लंबा मुझे बता दें आज। लंबा हाथ गया है, शुक्र अल्लाह का। ये इसमें क्या कोई तो पुरानी आपने बात है। खांचा या लगाया आपने भाई। पहले मुझे आपने बगैर बिना कपड़ों के देखा तो बता दें फिर क्या खांचा लगाया भाई कोई आपने? नहीं, कोई तो काम डाला है। नहीं, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह का बड़ा ऐसा तो करम है। कोई इनकम है जो फैमिली को नहीं पता? हो सकता कोई है। अकाउंट तो खुफिया रखा है आपने? नहीं जी, कोई खुफिया नहीं है, इतनी इनकम है ही नहीं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, ठीक है, सब कुछ चल रहा है, निज़ाम सारी दुनिया का चल रहा है। और आप सुनाएं कैसे हैं? तो क्या हालात है हुकूमतों के? हालात बताइए। हुकूमतों का की किया हुआ अपनी इक़्तिदार की जंग में हमें हमारा
आवाम का कर दिया है। दिन ब दिन कारोबार डाउन होते जा रहे हैं, महंगाई होती जा रही है और ये बस अपने चक्कर में पड़े हुए हैं। इलेक्शन करवा दें, क्यों नहीं करवा रहे? किस चीज़ का डर खौफ है? लग जाएगा पता। हाँ करवाएं। इमरान खान कह रहे हैं इलेक्शन कराओ तो सही। अगर ये इतने पावरफुल हुए तो जीत जाएंगे। अभी भी तो ज़बरदस्ती हुकूमत में घुसे हुए हैं ना, वो पंजाब की गवर्नमेंट लेना चाह रहे हैं। मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अब वो अपनी पई है। जी जी, सबको कह रहे हैं अपना यार ये? पड़ी हुई है। वो कहते हैं बस हमें भाईजान इक़्तिदार का नशा ही अपना है, प्रोटोकॉल, मुफ्त की सैरें, आवाम के पैसों पे यशियाँ, और क्या चाहिए उनको? उन्होंने कौन सी करके खानी है कि जो आएंगे जी दुकान खोलनी है। आपने कभी सोचा ज़िंदगी में कि आपके पास अच्छा खासा पैसा होता, आप भी सियासत करते? नहीं, इस और- गंद में मैं कभी भी नहीं आता। पैसा होगा भी तो पाकिस्तान की इतनी गंदी सियासत है, इतनी गंदी सियासत है कि पूरी दुनिया में इस तरह की कहीं सियासत नहीं होती जो पाकिस्तान में गंद मचा हुआ है। तो मैं कभी भी नहीं इस गंदे पे पाँव में रखूँ। हर पॉलिटिकल पार्टी में बड़े अच्छे और बड़े ज़बरदस्त लोग भी हैं। वो लोग ही होते हैं, लेकिन हैं वैसे आपको? हैं अच्छे बुरे, हर यार अच्छा बुरा इंसान हर जगह पे क्या कहते हैं उसको है मौजूद। ये ऐसा है कि इसमें अच्छा बंदा आके भी ना वो गंदा बन जाता है। उसको नई से नई लालच, नई से नई चीज़, नई से नए दलदल में फंसाया जाता है और वो उसमें पिस जाता है। उसकी भी मजबूरी बन जाती है। अगर वो इस तरह का काम नहीं करेगा तो वो आगे सर्वाइव ही नहीं कर सकता पाकिस्तान की सियासत में। वैसे सियासतदानों में आपको कौन से लोग, कौन से मिनिस्टर या कौन सी पार्टी के वो सुपरस्टार्स जो आपको पसंद हो सारी पार्टियों में? कोई एक एक नाम अगर आप बता सकें। एक नाम यही था, बेनज़ीर थी, बीबी बेनज़ीर साहबा, भुट्टो ठीक है। साहबा, वो थी। और अभी करंटली इमरान खान था, लेकिन उनके भी इक़्तिदार के बाद क्या देखे उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए और वो 3.5 साल में कुछ भी नहीं किया। तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी मेरा कोई भी वो नहीं है, अभी कोई नहीं है, कोई फेवरेट नहीं अभी रहा? कोई नहीं रहा। अब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। क्या हाल है बस। आपके? शुक्र अल्लाह का। तबीयत कैसी है आप? आपके जैसे मेरी जैसी तबीयत है? ये क्या जवाब है? चले बस वो वैसे ही जुगत लगा रहे हैं। अच्छा, मेरी जैसी तबीयत? हाँ जी। बड़ी अच्छी तबीयत है, बड़ी रंगीन तबीयत है इनकी। हाँ जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको इस कैमरे के आगे कि यही बात मैं बार बार करता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना रिवर्स गेयर लग चुका हुआ है। चाहे क्या इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए आपके नज़दीक क्या सबसे बेहतरी पहले लानी इस चाहिए? करप्ट सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा। वो कर दें तो सारा कुछ मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोई ये दें, फांसियाँ दें, कोई लोगों को सजाएं दें, कोई इबरत बने, बस कोई भी नहीं। इमरान खान साहब आए, चाइना की मिसाल, सऊदीया की मिसाल, रियासत मदीना की मिसालें देते थे। बहुत शुक्रिया आपका। माजी के हालात देख लें ज़रा जी, माजी के हालात। तो मार्केट्स बंद हो जाया करेंगी 9 बजे। हाँ जी, हमें तो ये मरहला ऐसा शुरू हो गया है हमारे लिए कि मार्केटें भी बंद होनी हैं, कोरोना भी आ जाता है, लाइट भी बंद हो जाती है। हमने कहाँ से रोटी कमानी है? हमें ये तो बताएं, ये हुकूमत हमें ये तो बताए कि हम क्या करें, किधर जाएं। नहीं तो ये आइडिया अच्छा नहीं लगा आपको कि 9 बजे मार्केट्स बंद हो जाए? क्यों बंद हो जाए? इतनी ज़्यादा किस कंजप्शन सिलसिले बिजली में बंद हो जाए? नहीं अच्छा लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा क्या लगा। इस आइडिया में आपको बुराई क्या नज़र आई? बुराई इसलिए है कि पहले कोरोना से 3.5 साल हमने गुजार दिए हैं कोरोना में। अब जो अगर मार्केटें खुली है तो अब ये 8 बजे 9 बजे गर्मियाँ हैं, शाम को कस्टमर निकलता है, हम कहाँ जाएंगे? कम से कम हमें टाइम जो था ना 10 बजे का देना चाहिए कि चलो लाइट नहीं है, लाइट हमारे लिए तो परेशानी है, आवाम के लिए परेशानी है, और कुछ भी नहीं है। इस हुकूमत ने हमें कुछ भी नहीं दिया सिवाय परेशानी के अलावा। चेंज होने से भी गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ा? कौन सी चेंज आने से क्या चेंज हुई है? गवर्नमेंट के चेंज होने सरकारी साहब आके बैठ गए हैं, नवाज शरीफ साहब आके बैठ गए हैं, ठीक है कि नहीं? अभी तक और कुछ भी नहीं हो रहा हमारे लिए, आवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा। ना पहली हुकूमत ने हमारे लिए कुछ किया है, ना इस हुकूमत ने हमारे लिए कुछ कर रही है। हमें परेशानी के अलावा कुछ नहीं। पेट्रोल वो बढ़ गया, हर चीज़ वो बढ़ गई है, हम कहाँ जाएंगे भाई? हमें ये बता दे, आप बता दे। आप 9 बजे घर जाएंगे और कहाँ जाना है? हाँ जी, घर ही जाना है हमने, और कहीं नहीं जा सकते हम। यही हालात हैं इस वक्त, तो यही हालात है। क्या 9 बजे हालात घर है? चले जाएं किस बस। चीज़ के हालात है? क्या हालात? क्या हमें परेशान कर रहे हैं, आवाम को परेशान कर रहे हैं? यही हालात ला रहे हैं हमारे लिए। ये तो उसी तरह फिर अपनी पुलिस वगैरह ही आया करेगी दुकानें बंद करवाने। हाँ जी, पुलिस ही आया करेगी, वही सारा सिलसिला चलता रहेगा उनका।
नहीं वो तो देखे ना, कोविड के दिनों में भी यही हालात थे। हाँ जी, कोरोना के उस दौरान भी यही मसला था, आ रहे थे पकड़ के लेके जा रहे थे। वैसे आप लोग कितने बजे ये कारोबार बंद करते हैं अदरवाइज इन दिनों में? आम रूटीन क्या है? आम रूटीन में हम 10 बजे, 10:30 बजे, 10 बजे बंद कर देते हैं। तो घंटा पहले क्या फ़र्क है इसमें? घंटा पहले खोल नहीं, लें। घंटा पहले से फ़र्क कोई नहीं पड़ता, मगर हमारी महंगाई में हमें बहुत लाख तोड़ दिया है हमारा। बिल्कुल, हम बिल्कुल पिस चुके हैं। 1 घंटा पहले वैसे फ़र्क नहीं आप पड़ता, 9 बजे भी बंद कर दें तो ठीक है, आप समझते हैं? वजन वही टाइम होता है हमारा, शाम का टाइम होता है, कारोबार का टाइम होता है, काम का टाइम होता है। वो वही देखें, वो बंद कर रहे हैं। आपकी पीक आती है 9 बजे मार्केट की, अब वो पीक 8 बजे आ जाया करेगी। 8 बजे आ जाया करेगी। हमने तो करना ही करना है, बंद करेंगे ही करेंगे, और क्या करेंगे। पहले कोरोना में बंद करते थे, पुलिस आ जाती थी, अब ये इस सिलसिले में बंद करेंगे। लाइट वो नहीं है, परेशानी वो हमारे लिए है, महंगाई वो हो गई है, कहाँ जाएं हम। हमारे किराए भाड़े आप दे दें, हुकूमत दे दे, हमारे खर्चे उठा लें। मेहनत मजदूरी भाई कर रहे हैं, इधर सारा दिन खड़े हो गए। आपका ज़ाती ज़िंदगी में महंगाई से कितने फ़ीसद आपको उधार पे जाना पड़ रहा है? कितने फ़ीसद? वजन ये तो बहुत ज़्यादा हमें पड़ चुका है। बच्चे वो परेशान हो चुके हैं कमा कमा के। हम खुद पहले कितना उधार लेते थे, अब कितना लेते हैं आप? अब तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं हम, कम से कम। अब पहले जो अगर हम 2-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये उधार लेते थे, अब तो 15-20 हज़ार रुपये उधार लेना पड़ रहा है परचून वाले से। वो कर्जा ही बस उतार रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे। कर्ज उतारा जा रहा है अब? बस कर्ज उतारा जा रहा है, वो चढ़ी जा रहा है, उतारी जा रहे हैं। गाहकी कैसी है अब, क्या हालात है? कारोबार तो बिल्कुल नहीं है, गर्मी है, जहाँ पे कहाँ कारोबार है। ये भी तो शाम का टाइम होता है, कुछ चंद गाहक आ जाते हैं जो बच्चों की रोटी कमाते हैं, वो भी बंद कर देंगे भाई। यही होगा और क्या होगा। हमें तो परेशानी उठानी पड़ रही है, बहुत परेशान हो चुके हैं। हमें कोई रिलीफ दें, हुकूमत को ये रिलीफ दे। हमें कुछ भी नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं गरीब आदमी को? बताएं, हमें कुछ दे रहे हैं? किसी हुकूमत ने, किसी ने कुछ दिया है? अभी तक और कुछ भी नहीं दिया हमें। मुस्लिम लीग नून में हम 30 साल से हम चल रहे हैं, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें आज दिन तक, किसी हुकूमत ने नहीं दिया। नून से कोई आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिला? भाई मियाँ साहब तो चले गए हैं, बाहर चले गए हैं। अभी तक आप नून में ही हैं? नून में ही हैं, इंशाल्लाह ताला नून में ही रहेंगे। ये भी नहीं कोई हमने कोई लोटे नहीं है कि हम तब्दील हो जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे। हम जाते कहीं भी नहीं हैं, नून में रहेंगे, नून में ही मरेंगे, नून में ही जिएंगे इंशाल्लाह। लेकिन गिला भी है? गिला तो है ही है। क्या गिला है? गिला हमें ये है कि हम परेशान खड़े हैं, किराए भाड़े इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, अखजारात बहुत ज़्यादा हो गए हैं हमारे लिए। हमें कोई रिलीफ दें। टाउनशिप मदीना मार्केट में हम खड़े हैं। आप बताएं, एक छोटा सा शोकेस लगा के पड़े हैं। ये आप इधर खड़े हो जाए, देखना कितना देते हैं इसका किराया? हाँ जी, कितना किराया? किराया भाई 20,000 रुपये दे रहे हैं। 20,000? तो इसका मतलब है कि आप 80 कमाएं तो बचत है। हाँ जी, 80 कहाँ 80 भाई कमाएंगे? 80 तो नहीं कमाया जा रहा होगा। बिजली का बिल है, घर के कितना बिल आ जाता है भाईजान? बिल भी 20-20 हज़ार, 16-16 हज़ार रुपये तो बिल आ रहा है। 40,000 आपका खर्चा हो गया सिर्फ किरायों का? जी ऐसा ही है। बहुत 80 कमाएं तो फिर भी बचत नहीं है। हाँ जी, हमें शहबाज शरीफ से रिलीफ है कि हमें कुछ ना कुछ हमें सपोर्ट दे, वरना हमारे लिए भी यही होगा कि यहाँ किसी गाड़ी के नीचे आ जाएंगे और क्या करेंगे। आमीन भी कहने वाले बीच में खड़े हैं। एक बुराई और चली जाएगी यहाँ से। आपके दोस्त, आपका करीबी दोस्त आमीन कह रहा है। हाँ जी, बिल्कुल कहेंगे। बीच में शैतान भी तो होते हैं ना। ना शैतान ना कहे, प्यार से कह रहा है बेचारा। हाँ जी, प्यार से लगा हुआ है। आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं? बहुत मोहब्बत करते हैं यहाँ। जो आपने तैयारी की है हम आपके सारे साथ। तो हमारे भाई हैं, हमारे मोहब्बत करने वाले हैं, ये हमारे बच्चों जैसे हैं, सब मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। आप मुस्कुराते रहा करें, खुश रहा करें। हम वैसे बहुत खुश रहते हैं। आप जब भी मरने की बात करेंगे तो आमीन कहने वाले बहुत सारे हैं। हाँ जी, बहुत। आप ना ये बात ना किया करें, ठीक है? आप ये बात ना किया करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आज 9 बजे फिर दुकानें बंद? हाँ सही है। ठीक नहीं है? जल्दी घर जाया करें यार सुकून से। हाँ सही है, अपने बच्चों को भी टाइम देना चाहिए। सारी रात 11 वज जाते हैं सानू, ये 9 वाला टाइम बिल्कुल सही गा वे। गाहक को नहीं होता वे, काम शाम ना कोई फर्क नहीं पैना। ठीक है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क, बिजली भी बच जाएगी? हाँ बिजली भी बच जाएगी।
बिजली शायद किसी और के काम आ जाए। किसी और दे काम आ जाए, नाल वाले मुल्क दे काम आ जानी है। नहीं मतलब काम किसी के भी काम आ जाए। हाँ नहीं बेहतर ऐसी ऐसा हक ही साढ़े अपने घर की बिजली ये जड़ी बचत हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम अली। कोई मरने का कहे तो आप पीछे से आमीन कहना शुरू कर देते हैं। वो भाईजान और क्या कहे, उसने कहा गाड़ी के नीचे आकर मर जाएंगे, भूखे प्यासे चल रहे हैं यार, हार वाली बात है। उन जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए पास ही खड़े हैं। तो भाईजान कहने का मकसद वो अपनी जगह पर सच बोल रहा है। नहीं तो आप आमीन कह रहे हैं। सपोर्ट करेंगे, अगर वो नहीं भी मरेगा हम उसे धक्का देकर मारेंगे, क्योंकि गरीब आदमी भूखा मर रहा है। ऐसे नहीं मरेगा तो ऐसे मर जाए। एक बात बताएं, आप उसे धक्का दे देंगे तो ज़ाहिर वाली बात है, बेचारा वो जिंदगी से सताया हुआ है, वो ऐसी बातें। हेल्प करेंगे, हेल्प करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ये चला जाए यहाँ से। भाई मुसलमान भाई की हेल्प जरूर करेगा। पैसे पूसे देंगे, हेल्प नहीं करेंगे, धक्के देंगे। हमारे पास अपने पास पैसे हों तो हम इज्तमाई देखें। इज्तमाई आप जब किसी को बचाने के लिए कोशिश करते हैं ना, बहुत सारे लोग मिलके, तो फिर तो एक एक चवन्नी, एक एक अठन्नी, एक एक रुपया भी ना है, उसकी एक वैल्यू बन जाती है ना। वो एक बड़ी चेन होती है, उसमें आप देखें पूरी मार्केट एक एक रुपया इकट्ठा करे तो बात किधर जाती है? एक बात कर रहा हूँ, ये सच है। आप एक बात कर रहा हूँ मैं ना, 5-5 रुपये सारे इकट्ठे करें तो बात किधर जाती है? नहीं तो ये 5-5 धक्का क्यों देना चाह रहे हैं? 5-5 रुपये इकट्ठे करके ये गरीब आदमी को दे दे। नहीं मैं हमारे काम नहीं आएगा। धक्का देने की बजाय ये मदद भी की जा सकती है। आपने एक ये फ़नी प्रोग्राम देखा होगा, एक दरिया है, दरिया में 5 लड़के खड़े हुए हैं, उनमें 20 मगरमच्छ हैं, ठीक है। वो कहते हैं इसे क्रॉस करोगे तो 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। अब वो लड़का कह रहा है मैं बहादुर हूँ, इंशाअल्लाह ताला मैं ये क्रॉस करूँगा। अब पीछे से वो दूसरा आता है, वो उसे धक्का दे देता है, वो दरिया तो क्रॉस कर लेता है 1 लाख रुपए की खातर। अब वो बेचारा मजबूर होकर कह रहा है यार मुझे किसने धक्का दिया है, धक्का किसने दिया है? अब वो 4 बंदे तो खामोश होकर देख रहे हैं कि लो जी इसने तो बड़ी बहादुरी दिखाई है, इस बंदे ने बहादुरी दिखाई है, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी सपोर्ट हम करेंगे, धक्का देकर। अच्छा अब मुझे बताएं कि मार्केट्स बंद होने वाला जो फैसला है, ये आप बेहतर समझते हैं 9 बजे मार्केट बंद हो जाया करे, या आपके नज़दीक ये ठीक फ़ैसला नहीं है? ये क्या ख्याल है? गलत फैसला है। ताजरान को जो सा कम अज़ कम अगर कारोबार नहीं है उन्हें रिलीफ तो दिया जाए ना किसी किस्म का। पेट्रोल सस्ता किया जाए। शहबाज शरीफ साहब और बड़े गरीब आवाम के हमदर्द बन रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता किया जाए आवाम के लिए, कोई महंगाई के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। शहबाज शरीफ साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपको सपोर्ट कर हम थक चुके हुए हैं। पान अब खाते हैं? मैं दिन में तकरीबन 4 से 5 या 6 खा लेता हूँ। में भी उतने ही तो ज़ाहिर वाली बात है भाईजान, महंगाई में को कम नहीं किया, पान वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं, महंगाई के बाद थोड़ा सा कम कर लेंगे। महंगाई में कम किए हैं, थोड़े से कम किए हैं, आधा 1-2 टुकड़े कर लेते हैं, एक पान के छुरी चलाते हैं, ऐसे ही अलग-अलग। ऐसे शहबाज शरीफ हम पर छुरी चला रहा है, वैसे हम पान पर चला, सार और धाड़ उसका अलग-अलग करके पान का फिर खा अलग-अलग फिर खा रहे हैं, है ना। रोटी तो मिल नहीं रही है तो पान ही खा लें, जहर ही खा लें। तो ये आप फिर कितना आपकी अपनी ज़ात पे इस महंगाई ने इम्पेक्ट डाला है? और रात फिर 9 बजे आप घर चले जाएंगे तो आपकी अपनी जो इनकम है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा? वो तो ज़ाहिर वाली बात है, गरीब आदमी जो वैसे कितने बजे घर जाते हैं? 500 कमा रहा है, आप 400 कमाएगा। वैसे घर कितने बजे जाते हैं आप? यही तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब, 9:30 चले जाते हैं। 9 साढ़े 9 बजे जा रहे हैं, ये भी ठीक है, फिर वही टाइम है। टाइमिंग तो वो ठीक है अपनी जगह पर है, मगर आवाम को तो रिलीफ देना चाहिए। वो टाइमिंग की तरफ दुकानें बंद करवा रहे हैं, ठीक है, गाड़ियाँ बंद करवा रहे हैं, फलानी चीज़ बंद कर दो, बिजली बच जाएगी, कुछ भी नहीं। ये सब जो सी ड्रामेबाजी है, फिल्मबाजी है, कुछ भी नहीं है। फिर भी दुकानें 9 बजे भी बंद कर देंगे, फिर भी महंगाई वैसे की वैसी रहेगी। क्या नहीं था जी, शुक्र है 9 बजे ठीक है फैसला, फिर मार्केट बंद होने का। लाइट भी बचेगी, दूसरे देहातों में काम आएगी लाइट। तो जिन लोगों को 12-12 घंटे 16-16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, चलो उनको तो फ़ायदा होगा ना कुछ। छोटे बच्चे। आप वैसे कितने बजे यहाँ से चले जाते हैं पैकअप करके? तकरीबन 10:30-11 बजे। 10:30 बजे। 2 घंटे का फ़र्क पड़ेगा, 2 घंटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 घंटे में कितनी सेल हो जाती है? 2 घंटे में ये कस्टमर को ही पता लग जाएगा ना भी टाइम इतने में को हो गया, वो टाइम हफड़ पड़ना पड़ जाए जिस तरह कोरोना के दिनों में पड़ी थी। आपको पता है हालात ख़राब हो गए थे। कुछ नहीं होता, पुलिस आ रही है रोज़ और बंद करवा रही है, शटर डाउन करवा रही है, सिर्फ बंद करवा के नया ही सिलसिला शुरू हो गया। लोग शटर नीचे फेंक के बाहर बैठ जाते थे और वो पहुँचाते थे प्रोडक्ट्स वगैरह। टाइम पे एहतियात करो, टाइम पे 9 बजे बंद करो, अल्लाह खैर सब ठीक है, टाइम से ठीक है। बेहतरीन है आप कह रहे हैं। हाँ
बिजली बच जाएगी हैं? बिजली बचेगी, 300 मेगावाट बचेगा, और क्या चाहिए। बिजली बचाइए हैं? हाँ जी, शायद किसी की काम आ जाए। काम है, आपके तो नहीं आ रही, तो किसी की काम आ जाए। तो काम आनी चाहिए। आपकी तो मार्केट बंद हो रही है, तो कौमी तौर पर शायद इसका कोई इस इनिशिएटिव का आप कह रहे हैं कि शायद कोई फ़ायदा हो जाए। होगा, क्यों नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो लाइट ही बचेगी ना। 2 घंटे के हिसाब लगा लो कितनी बड़ी लाइट बचती है, अच्छी भली बच जाती है लाइट, होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो क्या फ़र्क पड़ेगा 9 बजे मार्केट्स बंद होने से? फाज भाई बात पता क्या है, ये जो इन्होंने पहले रूटीन हमारी बनाई ना इस मार्केट की, दूसरों को तो नहीं पता मुझे, 9 से लेके 9:15 बजे तक लाजमी लाइट जाती थी। 10:15 या 10, अगर 9 बजे गई है तो 10 बजे आनी है, 9 बजे गई है तो 10:15 बजे आनी है। हमारा तो वही टाइम हो गया ना 9 बजे वाला। यानी आपको तो 9 बजे फिर पैकअप भी करना पड़ता था? करना पड़ता। ये कितनी देर से लोड शेडिंग की ये रूटीन थी? ये तकरीबन जब से ही आए हैं